सो हेलो दोस्तों, मैं न्यूज जोन में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ बहुत सारी अपडेट, जिसे देखने के लिए बन रहा है हमारे वीडियो के अंत तक। तो वही दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो ये अनूप चावल से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि अनूप चावल इलियास यादव के अच्छे फ्रेंड है। तो दोस्तों, इनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई है। तो दोस्तों, यह अपने एक फैन से काफी ज्यादा गुस्सा है। तो दोस्तों, आप खुद इस क्लिप में सुनिए कि आखिर ये अपने फैन से क्यों इतना ज्यादा गुस्सा है। वे लोग बिल्कुल मतलब फैन के नाम पे धब्बा है। एक चीज दिखाऊं भाई तुम्हें, भाई यहाँ गाड़ी खड़ी रहे, तू घर के सामने खड़ी रहे, कोई बालक आए बताए स्कूटी पे कि भाई फोटो वोटो ले लो, देखो या उखाड़ गया जबरदस्ती। और यू सारी चीज मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एक यू लग रहा हूँ और एक यू लग रहा हूँ जीरो कोने पे सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, उनमें भाई वे रिकॉर्डिंग में बिल्कुल साफ दिख रहे। और यह चीज मतलब करने तक क्या ही हो जाएगा है, मतलब हमारा नुकसान कर दियो क्या ही हो जाएगा भाई। मतलब पता है कई लोग उनका यू बहम है कि यार यू गाड़ी में 3, 4, 5 हजार का नुकसान होगा, वहाँ के ऊपर मतलब कहाँ FIR करवाएंगे, कहाँ कुछ करवाएंगे। देखो बात 3, 4 हजार की ना है, बात सीधी यू है कि भाई कोई किसी को बिना बात नुकसान मतलब कैसे कर सके, है ना। उन लोगों ने मतलब भाई सबक मिलना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज भाई मेरे कर रहा हो, कल और किसी को करेंगे। और अगर यहाँ तक थाने तक ना आए तो भाई उनके माँ बाप है ना पता लगेगी कैसे, उनके माँ बाप को पता लगना बहुत दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, अब हाईवे पर भी QR कोड लगेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर NHAI द्वारा हाईटेक साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिन पर QR कोड होगा, और जब कोई यात्री इसे स्कैन करेगा तो उसे तुरंत आपातकालीन हेल्पलाइन समेत महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यात्रियों को आसपास मौजूद पेट्रोल पंप, अस्पताल, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, ट्रक ले, पंचर रिपेयरिंग, व्हीकल सर्विस स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधा की जानकारी भी मिलेगी इस QR कोड द्वारा। वही दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, ये एक महिला से रिलेटेड है। तो दोस्तों, दिल्ली में एक महिला से कुछ लड़कों ने एक ही दिन में 2 बार इंजुअल कर दिया है। यह महिला ईस्टर्न कल्चर की है। तो इसी को लेकर इस महिला ने एक वीडियो अपलोड किया जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आप खुद सुनिए कि इस इंजुअल में उस महिला के साथ क्या क्या इन दोनों लड़कों ने किया। Went to Kamla Nagar for some work. I was walking, and then there were a bunch of grown-up men, like around 3, 4. They were sitting on their scooty, and I was like passing by, and then one man said, "Sheng Shong." So as soon as I heard, I turned back, and then I looked at him, and then like all of them started to laugh, and then my brain couldn't process like what I just heard, and then they were looking at me and laughing, but still like I kept quiet, and then I walked, and then I went to the shop. There was one Tibetan shop called Laughing Wala. So I thought I'll just grab something and then pack it, and I'll quickly take the cab and then come back home. But I did not feel like eating anything. I couldn't even think, like, my brain was not able to process what's happening. I just booked a cab because I have to take a cab from Kamla Nagar to metro station, and then from that metro station I have to take a metro and come to my place. So after reaching there, I got inside the metro, and I was still thinking about those people. I was regretting why didn't I say a word to them. I could have fought with them. I could have, but I'm not that kind of a person who will be like screaming and shouting and fighting with people on the streets. So I just kept quiet and I came. But it's okay. I was just like trying to calm myself down, and the doors were still open. People were coming inside the metro, and then one guy passed right in front of me, and he said, "Ching Chong, China." Again, this is the second time it's happening to me in one day. And the other person looked at me and started laughing because he said "Ching Chong, China" to me, and I just stared at him, and I didn't say a word. I have been to like different countries, but they never made me feel like I don't belong there. I am not welcome there. But today, in my own country, fellow Indians, they made me feel like I don't belong here. I was just controlling my tears. I was like, crying from inside. It breaks my heart. My only mistake is that I am born in India, and I look like this, and I don't look like the rest of the Indians. They make fun of me, and they laugh at me just because I look like this. So I want to tell you. वही दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, यह मोहसिन नकवी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, मोहसिन नकवी को गोल्ड मेडल मिला है। तो दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी को एशिया कप को चुराने के लिए पाकिस्तान में स्वर्ण पदक मिले हैं। कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष वकील गुलाम अब्बास ने नकवी के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सीलेंस गोल्ड मेडल की घोषणा की है। नकवी को यह मेडल भारतीय मांगों के खिलाफ अड़े रहने के लिए मिला है। वही दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह फलकनाज से रिलेटेड है। तो दोस्तों, फलकनाज ने पूरे बिग बॉस मेकर को एक्सपोज कर दिया है। तो दोस्तों, आप खुद इस क्लिप में देखिए कि फलकनाज ने क्या क्या बोला है। गेम खेल रहे हैं भाई, ये मेकर्स कौन सा गेम खेल रहे हैं? आप लोग यार उनकी पर्सनालिटी को खराब कर रहे हैं, बाहर उनकी इमेज खराब कर रहे हैं। जो सही लोग अंदर पहुंचे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अशनूर है, अभिषेक है, कुनिका जी है, आवेज निकला है, सारे सही लोग गए हुए थे यार अंदर। आप लोग क्या कर रहे हो? प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस। आई एम requesting these makers, please don't do this, don't ruin their image. आप लोग false narrative क्यों सेट करवा रहे हैं? आप लोग स्पून फीडिंग करवा रहे हैं कि इसने गलत किया। अब क्या होता है ना, भेड़ चाल है,
व्यूअर्स देख लेते हैं, हाँ इसने गलत किया तो व्यूअर्स के लिए इसी ने गलत किया है। अब अमल के जितने भी फैंस हैं वो आएंगे, बोलेंगे अरे तुमने क्या उखाड़ लिया, वो तो फिर भी कुछ कर रहा है। भाई अगर वो आप लोगों के हिसाब से सही कर रहा है तो आई एम सॉरी, मुझे ऐसा सही नहीं करना था। मैंने जो गलत किया फिर वही सही है। आई मिस पुराना वाला बिग बॉस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये बिग बॉस तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बिग बॉस को, मैंने बहुत प्यार किया इस शो से, मैं खुद उस शो का हिस्सा रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बोलते हुए, बट टीम भी बदलती है। वही दोस्त नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह भी एक महिला से रिलेटेड है। तो दोस्तों कल एक महिला ने वीडियो डाला, वो एक ऑटो ड्राइवर से इतना इम्प्रेस हुई कि उसने ऑटो ड्राइवर के लिए बहुत सारी बातें बोल दी। तो दोस्त आप खुद सुनिए कि आखिर वह महिला ऑटो ड्राइवर से इतना इम्प्रेस क्यों हो गई। वो कर रही हूँ। एकदम से भैया बोलते हैं पर मेरे पास ना खुले नहीं है, मैं आपको 30 वापस नहीं कर पाऊंगा। समथिंग हैपेंड टुडे एंड इट मेड मी रियलाइज देयर आर स्टिल सो इनोसेंट पीपल लेफ्ट ऑन अर्थ। तो मैं मेट्रो से बाहर निकलने वाली थी और मुझे ऑटो चाहिए था, तो मैंने पहले ही रैपिडो कर लिया और भैया गलत गेट पे पहुंच गए और मैं गेट से बाहर निकल गई। मैं भैया को बोल रही हूँ भैया मैं दूसरे गेट पे हूँ, भैया बोल रहे हैं मैं दूसरे पे हूँ। तो भैया आ रहे हैं ना, मैं उस गेट पे जा रही हूँ, तो वी हैड टू कैंसिल इट क्योंकि मैं लेट हो रही थी। तो जो सबसे पहले मेरे सामने ऑटो दिखा, मैं उसके पास गई, मैंने कहा भैया मुझे यहाँ जाना है। भैया ने बोला मुझे तो पता नहीं है कहाँ पर है, आपके पास लोकेशन है? मैंने कहा हाँ है, तो चलो। फिर जब मैं बैठ गई जल्दी जल्दी में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि पैसों की बात तो हुई नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि नहीं इतना नहीं, अरे जाओ जाओ, इतने में नहीं लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। दैट इज द ट्रूथ। आजकल ऑटो वाले भैया आर वेरी एरोगेंट। मैंने मुझसे पूछा ही नहीं कि कितना, मैंने भी नहीं बोला। मैंने सोचा छोड़ो यार, अभी देखेंगे जब उतरेंगे कहीं। मुझे एक मॉल में आना था, एग्जैक्ट मॉल के गेट पे उतार रहे हैं। अंदर आने के बाद ये नहीं कि मेन रोड पे कहीं भी छोड़ दिया कि नहीं अब जाओ, उसी से मैं खुश हो गई। मैंने पूछा भैया कितना हुआ, भैया ने बोला 70। मुझे पर्सनली लगा कि यार 70 तो बहुत कम है, मतलब 100 तो एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। ऑनलाइन पेमेंट करना था, भैया ने नंबर बताया मुझे। मैंने कहा भैया मैं 100 कर रही हूँ। एकदम से भैया बोलते हैं पर मेरे पास ना खुले नहीं है, मैं आपको 30 वापस नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा नहीं मैं भैया आपको 100 पेटीएम कर रही हूँ, वो आप ही के लिए है। Said okay, and then the way he said thank you, left with a smile. I left with a smile. It's a very small